वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। ऑप्शन ए है मीडियन, बी मीन, सी रेंज, डी मोड। सो अगर सही ढंग से पढ़ा होगा उन बच्चों को तो पता ही होगा मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। और मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। रेंज तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। और मोड होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो गिवन ऑब्जर्वेशन में, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। सो राइट ऑप्शन है मीडियन, ए। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा होता है मीडियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज। सो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पर दे रखा है अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट के होने का मतलब है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब इसमें से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 3/2 और 3 है। तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमें 3 0 और 4 0 में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो सेक्शन फॉर्मूला याद होगा बच्चों आपको। सेक्शन फॉर्मूला होता है, सपोज़ कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P m/m1:m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। लेट ए के कोऑर्डिनेट x1 और x2 हैं, y1 है, और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और p के कोऑर्डिनेट्स xy हैं। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है x = m1x2 + m2x1 by m1 + m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1y2 + m2y1 by m1 + m2। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है x एक्सिस का कोई पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड आउट करना ही नहीं है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू पुट करेंगे और x कोऑर्डिनेट हमें इजीली मिल जाएगा। सो यहाँ पर m1 है, 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो m1 1 है और m2 2 है। x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2 - 3, और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 5 और 6। सो वैल्यू पुट करते हैं m1 x2 5 है, प्लस m2 2 है, x1 कोऑर्डिनेट 2 है, डिवाइडेड बाई m1 + m2 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 + 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 9/3 इज इक्वल टू 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज़, x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, y कोऑर्डिनेट 0। करेक्ट ऑप्शन इज़ 3 0, ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। सो वी ऑल नो डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 13 डिवाइड होते हैं। 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड्स के होते हैं, 13 क्लब्स के होते हैं और 13 स्पेड्स के होते हैं। उसमें से फेस कार्ड सिर्फ 11 12 और 13 नंबर के होते हैं। जैक, किंग और क्वीन के 13 में से 3 कार्ड्स हार्ट के फेस कार्ड होंगे रेड कलर के, और डायमंड्स के रेड कलर के 3। इसका मतलब है कि एक वेल शफल्ड डेक में से 6 रेड कलर के फेस कार्ड होंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी,
फेवरेबल इवेंट्स बाय इवेंट्स या आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 52 और फेवरेबल हमारे सिर्फ 6 हैं, 3 हार्ट के और 3 डायमंड्स के फेस कार्ड। सो आंसर इज 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 26 2 ज़ा 52। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3/26, ऑप्शन डी। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 18 के बाद नेक्स्ट है 19 और 20 जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीज़न वाले हैं, उसमें डायरेक्शंस दे रखी हैं, पहले पढ़ लेते हैं इनको। इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज़ फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न आर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन में है कि बोथ असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। और ऑप्शन बी में है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन हमें चूज़ करना है अगर असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। और ऑप्शन डी हमें चूज़ करना है जब असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। सो देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या है। असर्शन ए है HCF ऑफ एनी 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर्स इज़ ऑलवेज 2। तो पहले हम देख लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। लेट हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेते हैं। लेट वी टेक 4 एंड 6। 4 के का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। हम कोई भी और दूसरे कोई नेचुरल नंबर जो इवन है, कॉन्जिक्यूटिव है, 12 एंड 14 ले लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 2 × 7। सो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है, HCF इज इक्वल टू 2। सो असर्शन हमारा ट्रू है। कोई भी हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो उनका HCF हमें 2 ही मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। रीज़न इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि इवन जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं 2 से, लेकिन ये ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं वो हमें देखना है। असर्शन में HCF के बारे में बात हो रही है और रीज़न में HCF का कहीं पर भी कोई जिक्र है ही नहीं। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन वो HCF को ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो हमारा असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। सो ऑप्शन देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये तो होगा, बट आर इज़ नॉट ऑप्शन बी में है आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो 19th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 20th क्वेश्चन है असर्शन ए है इफ़ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ reduced टू इट्स हाफ एंड एंगल इज़ डबल्ड देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ द रेडियस ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये एक सर्कल है। अगर इसे हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो ये एक सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। तो उसके बारे में ही बात हो रही है कि पहले हम सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन दे रखी है। तो ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस है, दोनों इक्वल है। और ये जो पार्ट होता है, ये आर्क जो होता है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू
थीटा ये एंगल है जो सेंटर पे इस आर्क से सबटेंड हुआ है। थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, वेयर आर इज़ रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल। तो पेरीमीटर अगर हम निकालें इस सेक्टर का, तो पेरीमीटर हो जाएगा ये टोटल सरफेस कवर्ड बाय दिस रीजन। ये लेंथ हमने ये फाइंड आउट कर ली, और आर प्लस आर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाय 360 प्लस आर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r। अब इसमें कंडीशन असर्शन में ये है कि इफ़ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ रिड्यूस टू इट्स हाफ, अगर r को हम r/2 ले लेते हैं एंड एंगल इज़ डबल्ड, थीटा को 2 थीटा ले लेते हैं, तो पेरीमीटर कितना होगा? तो ये पेरीमीटर अगर रिमेन्स द सेम तो असर्शन ट्रू है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आया था हमारा पेरीमीटर का, पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r, पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r। अब इस फॉर्मूले में हमें थीटा की प्लेस पर 2 थीटा रखना है और r की प्लेस पर r/2 रखना है। पाई r/2, थीटा की प्लेस पर 2 थीटा 180 प्लस r की प्लेस पर r/2। सो 2 कैंसिल, पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2 कैंसिल r। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक्टर का जो सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r था, लेकिन रेडियस को हाफ और थीटा को डबल करने से पाई आर थीटा बाई 180 प्लस r, यहाँ पर 2r है, यहाँ पर सिंगल r है। सो ये सेम नहीं है। सो असर्शन इज़ नॉट ट्रू, असर्शन ट्रू नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, असर्शन ट्रू नहीं है तो रीज़न को देखते ही नहीं है कि असर्शन ही ट्रू नहीं है तो उसका रीज़न कहाँ से ट्रू होगा। लेकिन पहले हम एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं रीज़न ट्रू है या नहीं है। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज़ दिस। तो ये जो फॉर्मूला बनता था लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये होती है। अगर इसी को हम 2 से डिवाइड कर दें, 360 डिग्री था ये 180, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, जो कि सेम है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। सो रीज़न ट्रू है, असर्शन इज़ नॉट ट्रू बट रीज़न इज़ ट्रू। सो ऑप्शन असर्शन ए इज़ ट्रू नहीं, ऑप्शन डी असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।